यहाँ से स्टार्ट। बेटा थोड़ा दूर रखो, मुझे पता नहीं मेरे इसको ज्यादा तकलीफ होती कोई मेरे पास आता। नहीं सही बात है सर। नहीं, वो कारण है ना, दुश्मन अच्छे खासे पाल रखे हैं। यस चलो ओके, आई स्टार्ट। स्टार्ट। 92.7 बिग एफएम थी आरजे ध्वनि, आरजे पूजा, आरजे विनोदन, आरजे हिरेन અત્યારે અહીંયા બારડોલી મેરેથોન 2019 આ માહોલ બહુ એનર્જેટિક વધુ થઈ ગયો જ્યારે અમે શિફુજી શૌર્ય સરને મળ્યા। हेलो सर। जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद सर। सर काफ़ी सवाल है और काफ़ी लोग आपसे बातें करना कब से चाह रहे थे, और सबसे पहला सवाल जिससे मैं शुरुआत करना चाहूँगी, पिछले कुछ दिनों से जो कुछ भी हो रहा है उस पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया आई है उसके साथ है हम लोग, और काफ़ी ख्यालात बदल रहे हैं, एनर्जी हमें भी मिल रही है। एक मैसेज मैं अभी भी चाहती हूँ, जो आप अब जो हुआ है उसके बाद जो यंगस्टर्स, काफ़ी यंगस्टर्स आप अभी यहाँ भी देख रहे हैं, यंगस्टर्स को जो आप देना चाहते हैं, हो गया है उसके बाद का, अब से जो उन लोगों को बिल्कुल ध्यान में रखना है, वो क्या बात है? इतना काबिल बनिए कि वो सिपाही जो मर रहा है उसकी रूह को सुकून मिल सके। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, हमें मालूम है एक लाइन ऐसी बहुत पुरानी लिखी थी, पता नहीं जगह सही है कि नहीं, हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि सरदार के इधर बैठे इनको बहुत मानता हूँ मैं। एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि कभी हम नोटों के लिए लड़ गए, विच वन इज योर कैमरा, सो कभी हम वोटों के लिए मर गए, कभी नोटों के लिए मर गए, कभी आंदोलनों में रिश्तेदारियों के पीछे और जाट ब्राह्मण ठाकुर पंडित मुस्लिम में मर गए। सोचो कमबख्तों, वो ऊपर बैठकर चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह और क्रांतिकारी क्या सोचते होंगे, हम भी इन कैसे किन के लिए मर गए, समझ गए ना? राइट। क्या बात है, इसके लिए मर गए हम, वही है। अभी बहुत ज्यादा गुस्सा है जी, और हर कोई कुछ करना चाहता है, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। नहीं, अलग चीज है। आप सॉरी एज अ लेडी आई वोंट कट इट डाउन, बट नो नो नो, यू कैन सर। देखिए, तो उस सिचुएशन में क्या करें? एक छोटी सी बात है, हर आदमी, आप मछली को पेड़ पे चढ़ना मत सिखाइए, सिविलियन को युद्ध की बात करना मत बताइए। हाँ, मछली है वो, उसको पेड़ पे नहीं चढ़ सकती है। पिज्जा नहीं मांग रहे हो वे, 30 मिनट में आ जाएगा। सर है ना, अगर हाफिज सईद का जब लाना, मैं बोलता हूँ वे, इससे सब डरते, इसका कोई नाम नहीं लेते। वो एक पिक्चर आई थी, उसमें वो लौंडा उड़ता था झाड़ू में, पता नहीं कौन सी पिक्चर थी, हैरी पॉटर। हाँ, उसमें झाड़ू पे वही उठता है, जिसका नाम नहीं लेते। ऐसे कुछ आतंकवादियों को तुमने हीरो बना दिया। मैं बोलता हूँ पहली बात तो बाइकआउट करो, इन भड़ुओं का नाम ही नहीं आना चाहिए कहीं पर। पहली चीज, इनको हीरो क्यों बनाना, कौन है कौन नहीं, मार दिया अलग हो गई। दूसरा, इनको आप हीरो बनाते हो सोशल मीडिया पर। हीरो, आज एक उदाहरण के तौर पर, हम बहुत गुस्सा है, एक लौंडा मिलवा दो मेरे को, 42 नाम जिसको याद हो, ये कौन कौन शहादत। तो सबसे बड़ी बात ये, हमारी जिम्मेदारी ये है, आगे आने वाली जनरेशंस को। एक मिनट, मैं भगत सिंह साहब की एक लाइन बताता हूँ। मुझसे लोग बोलते हैं ना, क्यों पंगे लेते रहते हो, ये वो। आप सोच रहे हो मैं किसके खिलाफ कर रहा हूँ, मैं किसको गाली बक रहा हूँ? आपको पता है, जिनने ट्विन टावर किया, जिनने अमेरिका में टावर में, जिनने 26/11 में हमला किया, किसी ने कहा था मुझे अभी 15 दिन, मेरे पास +91 से कम कॉल आते हैं हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से इतने रोज सुबह टन टनाते रहते। फर्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि होता है अक्सर पुरानी पाकिस्तानियों से प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कई आपको मिलेंगे कि पाकिस्तान को उड़ा दो, क्यों उड़ा दो? We are a democratic system. You are talking about a nuclear state and a nuclear country. We are a responsible citizen. We are a responsible democracy in the world, यार। आप पाकिस्तान में बैठा हुआ एक बच्चा है ना, पाकिस्तान खुद परेशान है आतंकवाद से। मुद्दा ये है कि पाकिस्तान दुकान बंद करे साला आतंकवादियों की, पहली चीज। उसके लिए एक हायरार्की होती है। आपको संयुक्त राष्ट्र, प्रॉब्लम ये हो गई, ये चच्चा नेहरू ने लफड़ा क्या कर दिया, जाके वहां पर ये आपको पता है 28 अक्टूबर 1948 को ये चीज हैंडओवर कर दी थी लिखकर। दिस वाज गिवन टू इंडियन गवर्नमेंट, जब राजा हरि सिंह ने इसको लिख के दे दिया था जम्मू कश्मीर को। उसके बाद ये सर्कस पैदा किया गया, पॉलिटिकल इशू। ध्यान रखना, हिंदू मुस्लिम एक अगर हो गए, रोजगार अगर पूरे गरीबों को मिल गया। आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ मुद्दा ये कि मुद्दे बनाए जाते हैं और इसमें कुछ गद्दार आते हैं। प्रॉब्लम पाकिस्तानी तो है, उनको टप ठोकना होगा, टप ठोक देंगे। मैंने एक लाइन लिखी थी, अभी सुन लो बे, पहली बार तुम लोगों के सुनो बे, सुन बे, मौलाना आजम मसूद हाफिज सही तरह नाम नहीं लेते होंगे जिनमें नामर्दगी होगी इधर ना बहुत है। और सुनो, तुमको भी पता है बेटा, ऐसा है लल्ला, तुम्हारे पास मेरा एड्रेस है तो हमने भी नहीं छोड़ रखा है तुम सबको ना। तो एक बात दोनों, तुम्हारे सरों पर, तुम्हारी जो बॉडी है ना बेटा, सब तुम लोग को बोल रहे हो जितने हिंदुस्तान में आतंकवाद करवा रहे हो, स्पेशली गद्दारों पर, तुम्हारे धड़ों पर, बॉडी पर, तुम्हारे धड़ों पर जो सर है ना, वो हमारी अमानत है। साले जिस दिन चाहेंगे कराची इस्लामाबाद से काट के ले आएंगे। ये है ना, ये हिंदुस्तान जो है ना,
ना सबसे बड़ी बात है, हिंदुस्तान बहुत अलग चीज है। सर्जिकल स्ट्राइक अभी जो बोल रहे हैं, पहली बात तो ये आपको पता नहीं है कि बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, सब टैक्टिकल ऑपरेशंस होते हैं, फुल कॉन्टैक्ट्स होते हैं। अभी ये कि यहाँ फेसबुक पे डिस्कशन नहीं होगा बेटा, एक जुबान बस ले लो, जितनों को मैं तुम्हें तेरे को ही पता है जो रे वख्तार के लौंडे तू बहुत फोन कर रहा है परसों से, 27 नंबर का नहीं, क्योंकि जिनको बताएंगे उसमें तुम शामिल नहीं होगे, तुम निपट चुके होगे। तो ठीक है, मुद्दा ये है हिंदुस्तान को अंदर से तोड़ने वाले गद्दारों से बचाइए। आपका सवाल बड़ा जेन्युइन है। हम क्या कर सकते हैं एज सिविलियंस? हम ये कर सकते हैं, हम डिजर्विंग बन सकते हैं, हम माहौल बना सकते हैं। सोशल मीडिया इतना बड़ा पावर है, कई बोलेंगे बच्चे सेल्फी पे हैं, व्हाट्सएप पे हैं। ऐसा है लल्ला, आपके समय नहीं था। डोंट चैलेंज द रेवोल्यूशन। ये क्रांति है सबसे बड़ी। इस क्रांति का उपयोग कैसे करें? आप ज्यादा से ज्यादा उन शहीदों के बारे में ढूंढे। मान लीजिए एक 76वीं बटालियन का एक आदमी मरा है, हमारा सिपाही शहीद हुआ, सॉरी मरा नहीं है, वो शहीद हुआ है, मैंने गलत शब्द बोल दिया। उसकी शहादत हुई है, आप उसके बारे में जाने, उनके गांव में जाइए। अच्छे आदमी को नहीं जाने, इसका मतलब है हम कमजोर हैं, हमको मिलना है। आप लोग के पास आप पावर है, यू हैव अ वॉइस, यू हैव अ वॉइस। आप लोग इतना अच्छा काम करें, क्योंकि हम लोगों ने वीव डन मिशन फिट इंडिया विद रेडियो में किया हम लोगों ने। आप बड़े भाई मेरे, तो सुनो एक बहुत अच्छा है, हम सब सिंह सिद्धू चटक गए, ये बवंडर था देश का। ध्यान रखना है बात, ये बवंडर है, ये बवंडर बनाना पड़ेगा। मैं पहला आदमी था, यस आई वाज द फर्स्ट वन टू रिएक्ट टू दैट। उसके बाद बवंडर आया, बवाल हुआ है। इसके पहले नहीं, मैं हर बहुत सालों से, मैं तो इतने साल से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है, हमें उस गद्दार को, मैं बोलता छोड़ दो, पाकिस्तानी जो आतंकवादी वो नंबर 2 पे, नंबर 1 पे साला ये इंफॉर्मेशन कहाँ से गई? ये चाहिए, ये नंबर 1। नंबर 2 ये है, सवाल है और सबको पूछना है और इसके जवाब भी हैं, लेकिन आज माहौल गलत है। गम के माहौल में डीजे नहीं बढ़ाए जाते। यहाँ मुद्दा ये है कि जब ये RDX जहाँ से एक रूट होता है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं हिंदुस्तानी फौजी नहीं हूँ, हिंदुस्तान का आर्मी का हिस्सा नहीं हूँ, सेनाओं का, लेकिन मैं बहुत बड़ा समर्थक हूँ। मैं जिस लेवल पे जहाँ जुड़ा हूँ, क्या जुड़ा हूँ, वो किसी सिविलियन की ना औकात है और ना मैं बताऊंगा। सीधी सी बात, हम लोग का काम कुछ और है। हम लोग सीधी सी बात है ना, 2 टाइप की बात है। जो मरे ना वहाँ पर वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं थे, इसलिए फिर से सुन लो, न गिरजाघर जानता है, न गुरुद्वारा जानता है, न मस्जिद जानता है, न शिवाला जानता है। जो भूखा है बच्चा वो निवाला जानता है। सही बात है, सही बात है। मैं डिमांड करता हूँ 10 करोड़ रुपए मिनिमम। मुझे पता है उस माँ का बेटा नहीं लौटा पाओगे, तुम्हारी औकात नहीं है किसी की भी, ठीक है, लेकिन 10 करोड़ रुपए कम से कम, क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत सारा, मैं मालूम है डिजिटल पे नहीं लिखता कि मैंने किसकी एजुकेशन प्रमोट कर दी, किसकी क्या कर दिया, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मेरी माँ कहती थी गुप्तदान महादान, शिक्षादान महादान। हमको शिक्षित करना पड़ेगा लोगों को। पढ़िए, इस्लाम वाले जो है, मालूम है तकलीफ क्या है? यस, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तुमको तुम्हारे ये दाढ़ी पढ़ के अगर साले जितने मौलाना है ना, मैं मुंह छुड़वा लूंगा, एक इसका मतलब बता दे। दाढ़ी रखने से कुछ नहीं होता है। हमारे तो प्रॉब्लम सबकी, चाहे वो दाढ़ी के ऊपर देखो, तुम ध्यान से देखना, बाबा सब सेम दिखते हैं, टोपी बदलती है ऊपर से। सही बात है। पहना रहे हैं सबको। तुमको गलत इस्लाम बच्चे पढ़ाया जा रहा है, तुम लोग आतंकवाद के रास्ते में मत जाओ, क्योंकि ठुक जाओगे। इसीलिए बोल रहे हैं, हमारा घंट कुछ नहीं जाने वाला हिंदुस्तानी फौज का, ठीक है। इसलिए ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि तुम पे रहम करे, क्योंकि इस बार हिंदुस्तानी फौज तो रहम नहीं करेगी। सर एक क्वेश्चन, सर एक लास्ट क्वेश्चन मेरा, सर आपकी ये ख्वाहिश है कि बच्चों को या फिर टीनेजर्स हैं, उनको 1 साल ऐसी ट्रेनिंग देनी चाहिए कि वो अपने देश के लिए खड़ा हो सके। सर प्लीज वो क्वेश्चन। मेरा इजराइल से बहुत अच्छा नाता है, मैं कहता हूँ इंडिविजुअल लेवल पे मैं इजराइल की बहुत इज्जत करता हूँ। मेरी सीधी सी बात है, अगर आप बात करें, मेरी ग्रेजुएशन जो वॉरफेयर की ग्रेजुएशन है वो इजरायली से। मैं एक छोटी सी उदाहरण देता हूँ। कुछ शियोन करके एक जगह है इजराइल में, वहाँ से 3 बच्चे किडनैप हुए थे। बहुत गौर से सुनना इसको। 3 बच्चे किडनैप हुए, 1.5 महीने तक पूरा देश घूमता रहा, ठीक है, नहीं मिले। फिर उसके बाद 2 बच्चे फिर से हुए, क्योंकि उन बच्चों का कोई क्लू नहीं। उनमें से एक का पता चल गया कि वो उस साइड ले जाए गए, आतंकवादियों ने उठा लिया। 5700 टेररिस्ट मारे इन लोगों ने। 42 दिन तक युद्ध करा उन 3 बच्चों के लिए। धोखा अंदर घुस के दोस्त लपेट अपने बदन पर बबूल की राखें कि तेरी शिकस्त का बदला गुलाब क्या देगा। ये गुलाब जो चल रहा है ना कि लव यू वैलेंटाइन डे, मैंने इसीलिए कहा था वैलेंटाइन डे मनाने से भारत एक
स्वतंत्र देश है, आप अगर एडल्ट हैं, आपको भारत के संविधान ने परमिशन दी है, लेकिन मेरा वैलेंटाइन भी मनाने दो ना, मेरा वतन मेरा वैलेंटाइन है, मेरी जो है मेरी माँ है, मैं साला महबूब से, मैंने तो अपनी बीवी से कहा है, 50 बार सबको पता है, मेरी वाइफ को कहा है कि मैं आपके पति का फर्ज नहीं निभा सकता हूँ। मैंने 50 बार कहा है, मैंने रो के कहा था कि साला जब जब आपसे मोहब्बत की बात करता हूँ दर्द याद आ जाता है उन सिपाहियों का। सो ये जो है ना, जो अंदर से जो अंदर है, ये क्या है, हमको युवाओं को इकट्ठा करना पड़ेगा। अब मैं आता हूँ मिलिट्री ट्रेनिंग क्यों बोल रहा हूँ, मैं फैमिली नहीं जोड़ोगी तो मिलिट्री ट्रेनिंग कैसे होगी। मिलिट्री ट्रेनिंग का मतलब क्या, मैं बात करूँ वैदिक मिलिट्री ट्रेनिंग, मैं बात करूँ वैदिक मिलिट्री स्कूल। हम लोग ऑलरेडी अभी 124 एकड़ में खोल रहे हैं पूरा। वहाँ पर ये है कि आप पूरे भारत की ट्राइब्स को लाइए, ओलंपिक्स के लिए तैयार कीजिए। मुंह चलाने से मेडल नहीं आने वाले यार, शर्म नहीं आती हमें। 130 करोड़ में हम एक मेडल, गोल्ड मेडल नहीं ला पाते। उसके बाद जो आ जाता है उसको आप सेलिब्रिटी बना देते। जो सिपाही मर रहा है उसका क्या उदाहरण देते हैं। पुलिस, मालूम है प्रॉब्लम क्या है, पुलिस गाड़ी रोके तो 2 कौड़ी का आदमी नेता को फोन लगा देता है। यार वो क्या कर रहे हैं, वो राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कर रहे हैं। भाई पुलिस गाड़ी क्यों रोक रही है, एक बात बता, क्या बात? अच्छा वो भी घर चला जाए, आराम करे। आप एक बात बताओ, पुलिस हमारे इधर ना, हमारे इधर स्थिति क्या है। मेरी एक फोटो बड़ी वायरल हुई थी कि फॉरेन में आप आर्मी वालों को देख के सैल्यूट करते हो, यहाँ पे बोलते भाई बोतल निकलवा दी कैंटीन से। ये हमारे देश यार, सही बात है। आप शराब के लिए दोस्ती करते हो। दोस्त ऐसा है, मेरे वतन को अंदर से तोड़ने वालों को ढूंढना पड़ेगा। और मालूम सिविलियन इसमें सबसे बड़ी मदद कर सकते हैं। अभी इजराइल में कल्चर ये है कि कोई भी आदमी लाइसेंस, इंडिया में पॉसिबल नहीं, वो 80 लाख की पॉपुलेशन है, उनसे ज्यादा हमारे सब्सक्राइबर हमारे मतलब बनी बात है। मैं वीडियो 15 मिलियन 20 मिलियन 25 मिलियन जो वीडियो है वो तो 2.5 करोड़ लोग, 5 करोड़। अभी कल वो बता रहे थे, वो डिजिटल एक आता ना एनालिसिस, अपने ये वाला लास्ट वाला 57 करोड़ लोगों ने देखा वर्ल्ड वाइड। 57 करोड़ मतलब यूट्यूब से तो डाउनलोड होकर चला जाता है, व्हाट्सएप पे यहाँ वहाँ। 57 करोड़ मतलब मेरा वीडियो गद्दार तो नहीं देख रहे। यस सर। मतलब 57 करोड़ तो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा जो मेरा वीडियो नहीं देख रहा वो भी देशभक्त है, मैं वीडियो की बात नहीं, मैं तो ये कहता हूँ मैंने अपना व्यू रखे, आप भी व्यू रखिए, हर आदमी लाइव करो मैं कहता हूँ। और एक सवाल पूछो कि साहब कोई भी हो, चाहे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति साहब, कोई भी हो, और एक बात बताता हूँ, सिर्फ जल्दी मत करो। हम हड़बड़ी में ऑपरेशंस नहीं होंगे, हड़बड़ी में ऑपरेशन नहीं किए जा सकते हैं दोस्त। फौज को परमिशन अगर दे दी गई है, फौज अपना टाइम लेगी, आराम से जाएगी, जिस दिन चाहेगी ऐसा काट के लौंडों के सिर जाएगी। लेकिन सही वक्त का इंतजार करते हैं, देश को इकट्ठा होना है, इसका समर्थन करना है कि बॉस सर लाओ सर लाओ सर लाओ, नहीं भाई थोड़ा वक्त करो, सब आएगा। और अगर नहीं आए 15 दिन में फिर कुछ नहीं होने वाला। साहब एक सवाल, बौद्धिक आतंकवाद पे अभी बहुत कुछ चला है, किस पे बेटा? बौद्धिक आतंकवाद क्या होता है ये जो जेएनयू में सब बोल रहे थे लौंडे सब, हाँ इसके ऊपर वो समझ में आया। हाँ सर, हमने क्यों बोला हम नहीं जानते इसके बारे में। अभी इतने बुरे दिन नहीं आए कि शेर कुत्तों की बात। वंदे मातरम।